हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी प्रभु, थोड़ा सा हरे लेट कृष्णा हो गया। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा तरुण राठौड़ माता जी, आरती चौधरी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु। चलो आज का अध्याय इतना अच्छा अध्याय है, हम लोग आरंभ करेंगे। हमारे प्रभु है आप मनीष भाटिया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु 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 एग्जैक्टली ग्रुप में मैसेज डाल दो प्रभु हरे कि कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा क्लास स्टार्ट हो गया, बल्कि जस्ट जल्दी से डाल दो प्रभु। अध्याय 15 ना, अच्छा गर्ल्स मैच में नहीं है। प्रभु थोड़ा मैं इंटरनेट इससे कनेक्ट करा, मोबाइल डाटा से, थोड़ा यू वाईफाई का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है शायद। थोड़ा मेरे को कभी अगर आवाज वही नहीं आए तो मनीष प्रभु थोड़ा सा मेरे को बीच में बोल दो। मैं मोबाइल डाटा चेंज कर दूंगा। जी प्रभु जी। चल, हरि बोल हरि बोल। वेरी एक्सलेंट अध्याय आज आरंभ होने वाला है। जैसे कि हम लोग कल के अध्याय में कल तक प्रभु जी हमको भगवान स्वयं क्या बता रहे थे, उनके ज्ञान दे रहे थे। भाई गुणों में से बाहर निकलो, आप गुणों में अगर बन के रहेंगे तो देन आप बाहर नहीं निकल सकते। आज का अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है। भगवान बोलते हैं मेरा धाम कैसा रहता, तुम लोग जो भी लोग है ना, मैं मेरे अंश हो। कहाँ पे बोला गया है ऐसा, हम भगवान के अंश है? तो आज के अध्याय में इतना अच्छा अध्याय है, सबसे भगवत गीता में सबसे छोटा अध्याय है। अगर ऐसा बोला जाता एक्चुअली डेली पढ़ना भगवत गीता, नहीं प्रभु जी हमारे पास में समय नहीं है डेली पढ़ने का, तो दूसरा अध्याय तो भी पढ़ना। नहीं प्रभु जी हम ना, दूसरा अध्याय बहुत बड़ा है प्रभु जी, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसा देखा गया है, तो दूसरा अध्याय अगर आप नहीं पढ़ रहे तो ऐसा बोला गया कि भैया आप 12वां अध्याय पढ़ो। 12वां अध्याय भी आप नहीं पढ़ सक रहे हैं तो 8वां अध्याय, घर में अगर कोई बीमार है, अगर कोई ऐसा बोलते हैं कोई मृत्यु को प्राप्त कर लिए जो, तो वो समय पे क्या करना है, 8वां अध्याय। और नहीं प्रभु जी हमको बिल्कुल और हमारे पास में बिल्कुल भी समय नहीं है, 5 मिनट का समय है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अध्याय है सिर्फ सिर्फ बहुत छोटा अध्याय पूरी भगवत गीता का है, सिर्फ मात्र 20 श्लोक बोलते ना, ऐसा इजीली हम लोग बढ़िया बढ़िया से हम लोग याद भी कर ले सकते हैं। जस्ट एक 5 मिनट अगर हम लोग रिवाइज कर लिए, पूरे श्लोक हम लोग को कंठस्थ भी हो जाता है। इतना अच्छा योग है। तो आज का ये अध्याय क्या है, ये पुरुषोत्तम योग, स्वयं भगवान उनके बारे में बताएंगे। तो हमारा अध्याय आरंभ करेंगे, सॉरी गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे
कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम संकीर्तन की जय श्री गोपाल की जय। व्यक्ति को सत्ता देने के खिलाफ है। थोड़ी देर के लिए मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ। देन ब्यूटीफुल अध्याय है, ध्यान पूर्वक थोड़ा सा श्रवण कीजिए ये अध्याय को। ये अध्याय हमको भगवान से इतना करीब लेके जाएगा, भगवान से जोड़ देगा। अगर पूरे अध्याय प्रभु जी, अगर हम लोग दूसरे अध्याय के बारे में ज्ञान नहीं है, सिर्फ ये एक अध्याय हमको मालूम हो गया, ये एक अध्याय को हमारे जीवन में अगर हम पूरी तरह से उतार लिए, देन और कोई अध्याय पढ़ने की यानी और किधर भी कोई भी जरूरत ही नहीं है। क्यों? भगवान को पूरी तरह से समझ जाते हैं। एक्चुअली भगवान स्वयं क्या है, हम लोग बोलते हैं भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है। ये सत्य चितानंद विग्रह क्या होता है? सत्य यानी अनंत, जिसका अस्तित्व ऐसा रहता है जो अनंत है, उसको बोलते हैं सत्य। और चित्त यानी ज्ञान से भरा हुआ, एंड फाइनली आनंद। आनंद तो सबको मालूम है, आनंद से जो भरा हुआ है वो है। तो ऐसा आ, 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 जिसका अस्तित्व अनंत है, सत हो गया, सत ज्ञान भरा हुआ है, वो सत चित आनंद। इसलिए ही सबसे अभी हम लोग किन के बारे में लोग बोलते हैं क्या, अरे भैया आप लोग भगवत गीता सीखे, क्या सीखे? तो हम लोग ये सीखे अब तक धीरे धीरे से कि सबसे सर्वोच्च सत्य क्या है। अगर सत्य क्या है कुछ जानना है तो सिर्फ भगवान से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है। और परम सत्य भी सिर्फ भगवान ही है, कृष्ण भगवान। देन पुरुषोत्तम कौन है? पुरुषों में उत्तम वो ही है। तो वैसा हमको अब हम लोग देखेंगे प्रभु जी। ज्यादातर हम लोग क्या हो गया, अब हम लोग भ्रम में हैं। हम लोग जैसा कभी कभी बच्चा, एक एग्जाम्पल था, राम जी जब बचपन में थे तो मेरे को ऐसा, हम लोग भी रहते हैं ना, हमारे हम भी देखते हैं बच्चे, चंदा मामा होना, चंदा चंदा होना, चंदा होना। जब वो रो रहे तो हम लोग ऐसा एक अच्छी सी कहानी सुनाई गई कि भैया चवट पानी में देख लो तुमको चंदा मिल गया, तो देन वो बच्चा खुश हो गए। वैसा एक्चुअली अगर आपको आम खाना है तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली मेरे को आम की इच्छा है, आम की इच्छा है खाने की। लेकिन आम का पेड़ समझो, आम का पेड़ कहाँ पे है? नदी के तट पे है। आम का पेड़ नदी के तट पे है, उसकी परछाई पानी में गिर रही है। तो अगर आपको आम खाना है तो पानी में अगर कूदेंगे, पानी में अगर डूबेंगे तो आम खा पाएंगे क्या? हम नहीं खा पाएंगे। तो वैसा ये भौतिक जगत है। एक्चुअली भगवान बोल रहे हैं जो रियल आनंद है ना, आध्यात्मिक जगत में है। ये सिर्फ मेरी परछाई है, वो जो जगत है उसकी परछाई है। हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं, हम परछाई के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए क्या है? भ्रम में है, हम लोगों को वो आनंद नहीं मिल रहा है। आज का अध्याय पहले के 2-3 श्लोका उसी के बारे में बताया जा रहा कि हम जिस आनंद के लिए भाग रहे हैं ये तो परछाई है। अच्छा ऐसा क्या? चलो अगर हम लोग अब भगवान श्लोका में क्या बोले, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दिया अध्याय के बारे में। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है। ध्यान पूर्वक अगर हम लोग जप कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए विराम दे दो। अगर कुछ और काम कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन यहाँ पे रखो। ये 20 श्लोक, अगर 20 तो नहीं, उसमें से मैं कम ही लूंगा, लेकिन ये श्लोक अगर आपको अपने जीवन में उतार लिए, और मैं बोल रहा हूँ ना, किधर भी कुछ चिंता मत करो, अरे प्रभु मैं ये मिस कर लिया क्लास, ये क्लास मिस कर लिया, वो क्लास मिस कर लिया, सब क्लास मिस भी कर लिए, ये क्लास अगर मैं आ गए देन फिनिश, और कोई किधर भी जाना नहीं है। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थाम प्राहुरव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वां वेद स वेदवित्। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा जाता है
क्या कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर जाती है और शाखाएं नीचे की ओर आती है, और पत्तियां तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इतना अच्छा ये बता रहे हैं कि भैया ये जो एक्चुअली ये जो आपका भौतिक जगत है ना, क्या है, एक वृक्ष के समान है। वो वृक्ष के जड़ जड़ तो ऊपर की ओर जा रही है, शाखाएं नीचे की ओर है। तो हम लोग ऐसा ऐसा वृक्ष की तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते ना प्रभु जी। हर एक वृक्ष की शाखाएं धरती के अंदर ही रहती है। तो ये आध्यात्मिक जगत के बारे में वो समझा रहे हैं। कल थोड़ा सा लास्ट में क्या बोले, अगर आप अनन्य भक्ति कर लोगे मेरी तो देन ब्रह्म के स्तर पर आओगे। अब बता रहे हैं भगवान मेरा जो लोक है कैसा रहता। थोड़ा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी तक बताया ज्ञान दिया, अब मेरे धाम के बारे में बता रहा हूँ, समझो अच्छा सा। तो वो बोल रहे हैं एक ऐसा वृक्ष है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वृक्ष पे कभी हम लोग कुत्ता, कभी शेर, कभी गाय, कभी घोड़ा, ऐसा एक हमारी हमारी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हमारी हमारी इच्छा के अनुसार 84 लाख योनियों में ये डगाले पे वो डगाले पे, वो डगाले से वो डगाले पे, ऐसा हम लोग घूम रहे हैं। कभी किसी को हत्या कर रहे हैं, कभी एंजॉय, काम वासना कामनाएं बहुत सारे हैं। देन फाइनली कभी कभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे क्लियरली बताया गया, मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। देखो एक एक डगाले पे मनुष्य यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी को मार रहा है। एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, बिल्डिंग बनाना, देश को आगे करना। अरे भैया ये जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जितने भी कंट्रीज है, अमेरिका भी बोलते ना, फिर लंदन भी बहुत इकोनॉमिकली बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन क्यों सुसाइड हो रहे हैं, हाँ लोग क्यों फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्यों ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, क्यों वहां पे लोग एक दूसरे को इमीडिएटली गन उठा के, क्राइम रेट ज्यादा है क्यों, फिर वो तो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो रियल नॉलेज उनके पास में नहीं है। रियल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट नहीं है जो 100 मंजिल का बिल्डिंग बनाए, नहीं। रियल में डेवलपमेंट वो एक देश का डेवलपमेंट है जहां पे अगर वो देशवासियों को ये मालूम हो जाता कि भगवान कौन है, आप किधर से आए हो, किधर जाना है, आप जितना भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, एसी लगा रहे ज्यादा से ज्यादा और सुख सुविधाएं दे रहे हैं। जैसा हमारे पास में पहले हमारे पास में मिक्सचर नहीं था, माता जी यहाँ सब पीसते थे, चक्की का आटा सब बोलते थे, देन फाइनली मिक्सचर आ गया। ये सब हमारे शरीर को भौतिक इच्छाएं, भौतिक तरह से कैसा मैं सुख दूं, ये सब हमारे को दिया जा रहा, लेकिन वी आर नॉट एट ऑल डेवलपिंग। हम लोग डेवलप नहीं हो रहे हैं। जस्ट एंजॉय कैसा करना, एंजॉय कैसा करना और एंजॉय कैसा करना, वहां भाग रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जन्म एक टहनी पे क्या था, यहाँ पे था, फिर दूसरी टहनी पे हम यहाँ पे चले गए, तीसरी टहनी पे हम क्या करें, और एक जगह पे चले गए। तो वैसा हमारा एक योनि से और एक योनि में जा रहे हैं। तो और भगवान क्या बोल रहे हैं, ये वेद, वेद क्या है, शास्त्र क्या है, इसके पत्ते हैं। किसके, ये वृक्ष के पत्ते हैं। जैसे ही हम लोगों को ये नॉलेज आता कि ये वेद के बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त होता, हम लोग क्या कर सकते हैं, देन अब हमको मालूम हो गया प्रभु जी वेद क्या है, देन हम लोग क्या करेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, गुरु के पास में शरण में जाएंगे, जाके ये ज्ञान अर्जित करेंगे। देन ये टहनियों को हमको क्या करना है, ज्ञान की तलवार से धीरे धीरे से आगे जाके भगवान बोलते हैं, ज्ञान की तलवार से ये जो एक डगाले में जो तुम फंस गए हो ना, पूरी तरह से उसको काटो, काट के ऊपर बढ़ो, आगे बढ़ो। अब वैसा बताया गया, कितना अच्छा अध्याय है यहाँ पे। और क्या बोला गया, इस भौतिक जगत के की बंधन न की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा हुआ है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। सकाम कर्म, मैं तो पुण्य करूंगा, स्वर्ग लोक को जाऊंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है, मैं अच्छे काम करूंगा, अच्छे काम करूंगा। तो अल्टीमेटली हम लोग कहाँ पे जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, कुछ और अच्छा सा हमको नेक्स्ट फिर हमारी परिवार मिलेगा। हाँ ऐसे ही हम लोग साइकिल में फिरते रहेंगे। तो और यह वह एक शाखा से दूसरी शाखा तथा तीसरी शाखा में घूमता ही रहेगा। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। ये जो वृक्ष भौतिक जगत जहां से आध्यात्मिक जगत से उसके जड़ आ रहे हैं,
हमको ये देखना है ये वृक्ष को पकड़ के आध्यात्मिक जगत को वापस कैसा जाना, ये हमारा जीवन का चरम लक्ष्य है। जब एक प्लेन को मालूम है यहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ लंदन में उतरना है, ट्रेन को मालूम हुआ दिल्ली की ट्रेन चेन्नई जाना है, हमारे जीवन में हमको ये नहीं मालूम हम कहाँ जाना है। कैसा जी रहे हैं। देखो आजकल भौतिक पढ़ाई में हम लोगों को ये सिखाया नहीं जा रहा है, तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं भैया ये मेरा पेड़ है, यहाँ से आरंभ हो रहा है, तो तुम लोगों को कोशिश क्या करना है। अब वो भी बोल रहे हैं और इस वृक्ष की में आसक्त है और मुक्ति का कोई संभव नहीं है। जो लोग आसक्ति में फंसे हुए हैं, मुक्ति का तो उनका संभव नहीं है। ये मेरा मैं जो लोग इस ऐसा स्वार्थ के कारण फंस जाते हैं, तो वो लोग अपने गुणों को लांग नहीं सकते। और वैदिक स्तोत्र जो जो आत्मोन्नति के लिए है, ये जो भी वेदों में बताया जा रहा है, शास्त्रों में बताया जा रहा है, ये करो वो करो, क्यों? भक्ति अल्टीमेटली वेदों का सार क्या है? कृष्ण भगवान को जानना। कृष्ण भगवान यज्ञ क्यों कर रहे हैं? विष्णु को प्रसन्न करने। कहाँ पे बोला गया? भगवत गीता में। तो वैसा वेदों का पूरा सार यही है, भगवान को जानना। तो हमको क्या करना चाहिए कि यदि और क्या बोल रहे हैं, अगर अगर हमको यहाँ से बाहर निकलना है तो इसको हमारा ज्ञान अर्जित करना। ज्ञान ये अर्जित करना है कि मैं तो यहाँ का निवासी नहीं हूँ, ये वृक्ष के एक डगाली पे नहीं रहूंगा। मेरा तो धाम किधर है? गोलोक धाम से आया हूँ, मैं गोलोक धाम वापस जाऊंगा। तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जब हम लोग क्रिकेट के लिए वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं है इमीडिएटली आ जाते हैं चलो मैच खेलो, नहीं। फुटबॉल के लिए कितने की दिनों तक प्रैक्टिस किया जाता है। वैसा थोड़ा हम लोग उसके बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। अच्छा गोल यहाँ मारना, ऐसा चार इतने लोगों से मैं बीच में से मैं भाग के जाना, ये सब ज्ञान। तो वैसा ये हमारे आध्यात्मिक जगत के बारे में हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। ओके ऐसा करूंगा तो मैं ये वृक्ष के पार जाऊंगा। इसके वृक्ष के पार में भी कुछ है क्या? अब वो बोल रहे हैं भगवान। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है, छोटा अध्याय है लेकिन बहुत अच्छा अध्याय है। क्या बोल रहे हैं भगवान? उनके उनके धाम के बारे में धीरे धीरे से बोल रहे हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है। हाँ, थोड़े शाखाएं ऊपर भी है और नीचे भी है। और क्या बोल रहे हैं? और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। एंजॉय में लगे हुए हैं, तो ये पूरे टहनियां खाएंगे, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ ऊपर ये योनि से वो योनि में, वो योनि से वो योनि में। हम ये भूल गए कि हमारा जीवन का लक्ष्य इंद्रिय तृप्त नहीं है। आंखों को अच्छा दिख रहा, मुंह को अच्छा दिख रहा, यह शरीर को एंजॉय देना नहीं है। तो अगर ऐसा देंगे तो ये टहनी से वो टहनी पे जाएंगे, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की भी ओर आती है। जो मानव के सकाम कर्म, अगर कोई बोलता है मैं तो अच्छे कर्म करूंगा जीवन भर, तो मैं तो जड़ों के ऊपर चले जाऊंगा, नहीं। तुम अगर ऐसे ही अच्छे कर्म करोगे, थोड़ा सा ऊपर जाओगे, फिर नीचे फिर से गिर जाओगे। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। तो आपको क्या करना है? ये सिर्फ अच्छे कर्म बुरे कर्म से में ही फंसना नहीं है। उसलिए कितना अच्छा श्लोका है। क्या बोल रहे हैं? अधश्चोद्वाम प्रस्तस्या शखा गुण प्रबद्ध विषया प्रवल्लहा अधश्च मूल्यानि अनुसंतातिनि कर्म बंधानि कर्मानुबंधान धीनी मनुष्य लोके। वो बोल रहे हैं देखो भाई ऐसा बंधन में जकड़ जाते हैं आप, और आप यहाँ से नहीं निकले। लेकिन मेरा मेरा इतना बड़ा ये वृक्ष है ना, क्या है वृक्ष के बारे में और मैं बता रहा हूँ, अच्छा सा सुनो। न रूपम अस्यः ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा अश्वत्थामेनं स सुविरुद्ध मूलम असांग शास्त्रेण दृढ़ेन विदितः ततः पदम तत्परि। हम लोग को यहाँ पे श्लोक में क्या बताया गया कि इतना बड़ा श्लोक है प्रभु जी, 3 और 4 मिला के श्लोक है वो, इतना अच्छा श्लोक है। अब ये वृक्ष के बारे में बता रहे हैं कि भगवान ये जो वृक्ष है ना, वास्तविक रूप में इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। ये क्योंकि कोई भी ये नहीं समझ सकता कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, किस आधार पर ये ठहरा हुआ है।
लेकिन मनुष्य को समझना चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति, हमको जब तक हमारे मन में विरक्ति नहीं आती, हम समझते ये मेरा, ये मेरा, 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 जीवन भर सबको मेरा समझते, लेकिन भगवान को अपना नहीं बनाते। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये विरक्ति जब तुम्हारे में आएंगी ना, देन आप विचार करेंगे मेरे बारे में, ये वृक्ष के बारे में, ऐसा ऐसा आप टहनियों तक आएंगे, टहनियों सॉरी जड़ तक आएंगे, जड़ के ऊपर कौन है, मैं हूँ। ठीक है ना। तो वैसा यहाँ पे बताया गया, तत्पश्चात वो उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए, किसको, हमको, उसे ऐसी स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर उसे लौटना ना पड़े। वो बोल रहे हैं कि भैया एक बार मेरे धाम में आ जाओ, ऐसा स्थान का आप चिंता करो, ऐसा स्थान का तड़पना चाहिए हमको, प्रभु मैं ऐसी जगह पे आऊंगा, फिर मेरे को आप क्या करो, ये फिर ये यहाँ पे मत डालो। कभी मेरे को तकलीफ दे रहे हैं समाज वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई ना कोई मेरे को चुबा रहे हैं, कितना भी मैं अच्छे करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन सब मेरे को नीचे गिराते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जा रहे हैं। भले ही मैं इतना अच्छा हूँ, सबका लिए बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को तकलीफ ही दे रहे हैं। हाँ, हम लोग रोज रोज ऐसा दिख रहा है, कांटों के बीच में जी रहे हैं। इसलिए भगवान मैं तुम्हारे धाम में आना चाह रहा हूँ, ऐसी जगह पे मैं आना चाह रहा हूँ जहां से मेरे को फिर से यहाँ पे आना नहीं पड़े। ये हमारा रियल ज्ञान है। तो हमको भगवान बोल रहे हैं, ये भौतिक दुनिया में कभी हम लोग कोई पेड़ देखे क्या जिसका जड़ें ऊपर की ओर है, नहीं देखे। और जिसका पेड़ कैसा है, इतना बड़ा पेड़ है, इतना बड़ा विशाल पेड़ है जिसका आदि नहीं अंत है, नहीं है, कहाँ कब स्टार्ट हुआ कब अंत होने वाला है नहीं मालूम। तो इसलिए ही हम जस्ट अच्छे कर्म में रहेंगे नहीं, तो इसको विरक्ति, विरक्ति के ज्ञान की तलवार से, विरक्ति की भावना से ये समझना चाहिए कि भाई ये सब मेरा नहीं है। अब भगवान बोल रहे हैं तो फिर मेरे धाम में कौन आ सकते। अब देखो भगवान तो बोल दिए ये वृक्ष के ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्म लोक है। ब्रह्मलोक के ऊपर भी कौन है, भगवान है। तो भगवान भगवत धाम जाना है हमको, ये ब्रह्म में यहाँ जहाँ पे भी जो भी उच्च लोक है वहां तक नहीं जाना है, उसके आगे जो भगवत धाम है वहां। लेकिन कंडीशन क्या है, भगवत धाम आने के लिए कंडीशन क्या है, वो भी बता रहे हैं ये श्लोका में। कितना अच्छा श्लोका है, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामहा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति मूढ़ पदम अव्ययम तत्। बार बार ये श्लोक को पढ़ना चाहिए। ये अगर हम लोगों को ये श्लोक को अगर हम पढ़ लिए, भगवान बोल रहे हैं अगर आप लोग मेरे धाम में आना चाह रहे हैं ना, तो आप में ये सब नहीं रहना। क्या क्या, झूठी प्रतिष्ठा, मैं ग्रेट, ये बंद कर दो। और मोह, ये मेरा, ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा खेत, मेरा जिसको हम लोग आसक्ति के कारण छोड़ नहीं सक रहे हैं, उसको वो छोड़ दो। मोह है तो मेरे धाम में नहीं आ सकते। क्लियरली भगवान बोल रहे, कुसंगति यानी यस, ऐसे लोगों के साथ संग मत करो जो लोग आपको भक्ति में बाधा डालेंगे। भक्तों के संग में रहेंगे तो वो भक्त एक दूसरे से बोधयंता परस्परम करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं। वही कुसंगति वाले, चल यार आज मूवी देख लेंगे, हाँ आज क्या देख रहा है, चलो आज थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। हाँ, वो लोग एंजॉय करने के लिए कभी दुख में एंजॉय करते, फेल हो गया एंजॉय, कोई अगर उनके घर में टाटा बोले एंजॉय, यहाँ खुशी का मौका है एंजॉय, वो कुछ भी करेंगे पार्टी एंजॉय बोलेंगे। लेकिन वही अगर भक्तों के संग में रहेंगे तो भक्तों के संग में आपको क्या मिलेगा, चाहे कुछ भी रहने दो। वो बोलते हैं भगवान की मर्जी। एक भक्त कभी भी मृत्यु से भी नहीं डरता भगवान से। जो भक्त बन जाता है, क्यों, उसके हृदय में स्वयं भगवान निवास कर रहे हैं। जब भगवान, उसको ये विश्वास हो गया मेरे साथ संग भगवान है तो मैं क्यों डरूं, मेरा तो बुरा नहीं होता। अगर मैं मर भी जाऊंगा मेरी भक्ति फिर से मेरे को साथ आएंगी, मैं तो जाने वाला कहाँ पे, गोलोक को। वो डरता नहीं,
डरता नहीं, डरता नहीं। तो इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, देखो कुसंगति से मुक्त रहना चाहिए, निर्माण मोहा जित संग दोषा। अब और एक, जो शाश्वत तत्व को समझता है, ये तत्व क्या है, कृष्ण से बढ़ के और कोई नहीं है। हाँ हाँ, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। और भगवान स्वयं बोल रहे हैं सर्व कारण कारण, ब्रह्म संहिता में भी यही बताया गया कि भैया भगवान ही सब कारणों के कारण हैं। ये तत्व को जान लिए कि हम कौन है, हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है, भगवान कौन है, हम भगवान के अंश है, ये तत्व है। ये जो समझ गया, जिन्होंने भौतिक काम, काम यानी ओनली आई लव यू स्त्री पुरुषों का नहीं है, काम यानी सब कामनाएं, सब कामनाएं जिसके मन में नष्ट हो गए हैं। मेरे को पैसे वाला बनना है, पैसा 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 बोल के जो लोग मरते हैं, नेक्स्ट जन्म में सांप बन के जन्म लेते हैं। क्यों? उसकी कामना किसमें थी? पैसा कमाने में। हाँ, सोना हीरे में थी तो वो सांप बन के कोई खजाने पे बैठ जाते हैं। हाँ, वह नहीं तो घर पे ज्यादा आसक्ति है, ये मेरा घर मेरा घर, घर के अंदर ही छिपकली बनते हैं, घर के अंदर ही मकड़ी बन जाते हैं, उसको आसक्ति थी। भगवान इतना अच्छा बोल रहे हैं, देखो बेटा मेरे पास में आना है तो झूठी प्रतिष्ठा छोड़ दो, मोह छोड़ दो, कुसंगति छोड़ दो, कामनाएं जो भी है ना जीरो कर दो, जीरो कर दो। सुख और दुख के द्वंद्वों में मत रहो। बार बार भगवान हमको समझाते हैं, दुख में हम रोते हैं, मेरा ऐसा हो गया, भगवान पत्थर का है, क्या करूं? नहीं, नहीं रोना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, मोह रहित होकर परम पुरुष, मोह रहित होकर परम पुरुष की शरण में जो जाता है, उसे वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते। शाश्वत राज्य यानी परमानेंट रहने वाला जगह। ये हम लोग सब वेटिंग हॉल में है। जैसा ट्रेन में जाते हैं, कभी कभी यात्रा में, कभी कभी कहीं तो हम लोगों को वेटिंग हॉल है, सेकंड क्लास वेटिंग हॉल, जनरल वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग हॉल। तो वैसा हम लोग को भी, हम लोग सब वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं। अब ये वेटिंग हॉल से तो निकलना है ना एक दिन तो वो जगह पे जाना है जहां पे हम परमानेंट रहना। ये सब वेटिंग हॉल आज थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, ट्रेन आएंगी चले जाएंगे। कब तक ऐसा ट्रेन बदलते जाएंगे? कब तक ये घर, एक घर और एक घर, एक घर और एक घर, परिवार जैसा कंपार्टमेंट में लोग बदलते जा रहे हैं, हमारा परिवार बदलते बदलते थक जा रहे हम। तो शाश्वत राज्य जो है ना, वहां जाना है तो आपको क्या करना पड़ता? चंद चीजों को छोड़ना पड़ता जीवन में। क्या है वो? प्रतिष्ठा, मोह, गलत संगति। अगर आप दुर्योधन के साथ में कर्ण था, कर्ण का भी पतन हो गया। कौरवों के साथ मिल गए थे द्रोणाचार्य, उनका पतन हो गया। भीष्म पितामह कौरवों के साथ थे, भले ही वो धर्म पे थे, नहीं नहीं मैं तो लेकिन अधर्म का, वो तो जीवन भर बोल रहे थे मैं धर्म कर रहा हूँ धर्म, लेकिन अधर्मी का साथ दिए। वैसा ये कुसंगतियों के साथ में जितना भी रहेंगे, आपका क्या होगा? टाटा बोलेंगे। ठीक है ना? वही स्वयं स्वयं जब कुंभकर्ण उठे नींद में से, वो बोल रहे थे हे राजन अब तो नारायण आए, छोड़ दो जानकी को, वो तो स्वयं माता है, छोड़ दो। नहीं, वो किसका संग, किसकी बात माना? कुसंगति रावण का। उसलिए क्या हो गया? उसका पतन हो गया। विभीषण समझ गया कि मैं ये संगति कुसंगति है, मैं तो संग करूंगा तो मेरे भगवान का संग करूंगा। विभीषण का उद्धार हो गया। ये सब हमको समझना चाहिए। इसलिए हमको ऐसी राज्य में जाना चाहिए जहां पे वापस ना आना चाहिए। और देखो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लड़ते हैं, ये मेरा 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 मेरा, ऐसा ही लड़ते लड़ते हमारा जीवन व्यतीत बिता देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हाँ, वास्तविकता ये जीवन में ऐसे ही हमारे को गुजारना नहीं है। हमको करना क्या है प्रभु जी फिर? हाँ, सिर्फ लड़ते हुए नहीं रहना, ये मेरा घर ये तेरा घर, ये मेरा घर तेरा घर, ऐसा हमारा लाइफ चले जा रहा है। कभी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, बहन बहन भाई भाई, हाँ सब ऐसे ही चल रहा है। नहीं, रियल रियल धाम किधर है वो जाना चाहिए। ठीक है ना? दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादातर हम लोग खुश हो जाते हैं, क्या ये घर देख लिए, यस मेरा ये प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी घर का मैं मालिक हूँ, लोगों को सबको गृह प्रवेश बुलाते हैं, देखो मैं घर बनाया, देखो मैं घर बनाया। क्या लेके? लोन लेके। अल्टीमेटली जीवन भर गधे के वैसा काम करते किसके लिए? 10 साल का लोन लिया प्रभु जी, 10 साल का लोन फेड रहा हूँ। यानी लेते 10 लाख, उसका इंटरेस्ट के साथ 10 लाख का 10 लाख डबल भी हो जाता है, लेकिन फेडेंगे क्यों? जितना है उतना उसमें हम लोग खुश नहीं रहते हैं।
समझना हम लोग हमारा जीवन ये जीवन इसलिए नहीं मिल रहा, सिर्फ हम लोग पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना दीवाने हो जा रहे पैसों के लिए, नहीं उसके लिए कितना ब्याज भर रहे हैं, ये गलत बात है। तो ये तथ्य को हम लोग भूल जाते हैं कि भैया ये घर एक ना एक दिन मेरा नहीं है, ये वो पत्नी है जो मैं जैसे ही छोड़ दूंगा तो वो किसी और से ब्याह कर लेंगी, जैसा हम लोग राजा की कहानी सुने। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, झूठी प्रतिष्ठा में रहते हैं हम लोग। झूठी प्रतिष्ठा कैसा, तुमने मेरे को कैसा बोला, मैं कौन हूं मालूम, मैं गया फलाना 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 फलाना, यही है। हमारे नाम के बाजू एक नाम लगा देते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई, तुम बोले कैसा, चलो फाइटिंग चालू। हाँ, ये सब मैं और मेरा में नहीं फंसना चाहिए, मैं और मेरा में नहीं फंसना चाहिए। तो जो झूठी परिस्थिति प्रतिष्ठा में रहता ऐसा रहता, लेकिन जो अपने आप को मूर्ख समझता वो क्या बोलता, मैं तो बहुत बड़ा अधम प्राणी हूँ। हाँ, मेरे को भगवान नाराज, मेरे से भगवान क्या, मेरे से गलती हो गई कि क्या है कि नहीं मालूम, मेरे को भगवान यहाँ पे डाल दिए, मेरे को भगवान यहाँ पे डाल दिए, मैं तो रो रहा हूँ। ये हमारी भावना आना चाहिए। जब तक ये भावना नहीं आई कि हम पीड़ा में हैं, तब तक हम लोग ये समझते हैं हम तो एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, हर चीज हम लोग भगवान को केंद्र बिंदु रखना है एक्चुअली। अब और हम लोग कैसे, झूठा रिश्ता यानी मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे रिश्तेदार। एक बार आपके हाथों से पैसा चले गया, आप जैसे ही प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पे कर दिए, बच्चे बदल जाते। बच्चे जैसे ही कमाना स्टार्ट कर देते, आप अगर कमाना बंद कर दिए, आपको वो बच्चे रेस्पेक्ट नहीं देते। हाँ हाँ, आपकी ही पत्नी जैसे ही आप पैसा वही नहीं देंगे, मेरी मांगे पूरी करो, मांगे आप पूरी नहीं करेंगे तो वो बोलेगी कि नहीं। उसको रवैया, जब बात करने का चेंज है, जिसको हम मेरा समझ रहे हैं वो पैसे के पीछे दीवाने हैं। रिश्तेदार भी उतना ही है। एक बार आप कार से उतरो, आपको सब बोलेंगे कार खरीद लिए, यस ये मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार, बड़ा बंगला मेरे रिश्तेदार। जैसे ही आप छोटा घर रहेगा, पत्रिका देने भी नहीं आएंगे, ये वो रिश्तेदार है। और रास्ते में मिले तो अनजान बन के चले जाएंगे, क्योंकि उनको हम नहीं दिख रहे हैं। हमारा कुर्ता जो सीवन डाला हुआ है, हाँ फट गया था, वो दिख रहा है। तो ये सब पैसे के दीवाने हैं भैया। हाँ, ये पैसे का खेल है। तो इसलिए हमको ये झूठे रिश्तों को मेरा 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 नहीं, सिर्फ हमारा मेरा कौन है, ठाकुर है, ठाकुर है। कभी कभी हो सके तो क्या करना चाहिए, हम लोग हमारी जो गरीब परिस्थिति में, जो घर में किराए के घर में रहते थे, जो छोटा सा घर में रहते थे, तंगी में रहते थे, आज तो पैसा बहुत आ गया, प्रॉपर्टी बहुत आ गई, लेकिन वो बीते हुए दिन को, बीते हुए वो जगह को जाके देखना चाहिए। एक मैं छोटी सी कहानी आप लोगों से शेयर करूंगा। एक सेठ के पास में एक काम वाला काम करता था, एक सुपरवाइजर समझो। वो सुपरवाइजर डेली एक जगह जाता था, तो दूसरे लोग, सेठ हमेशा सुपरवाइजर की तारीफ करता। सब लोग जलने लगे, अरे ये नए सेठ ये बहुत बड़ा गलत काम कर रहा, मालूम ये क्या कर रहा, बीच बीच में आप कन से थोड़ा पैसा लेके डेली वहां पे जा रहा, जाके वहां पे छुपा के आ रहा, ऐसा चोरी कर रहा क्या। सेठ को गुस्सा आया। सेठ बोला, अरे भैया तू रोज कहाँ जाता है, हाँ बिजनेस हवर में तू कहाँ जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा पैसा लेके कहीं रख के तो नहीं आ रहा, चल मेरे को बता। तो वो एक दिन क्या करे, उसका पीछा करने लगे। हाँ, वो जो सुपरवाइजर था उसके पीछे 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 जाने लगे। तो वो क्या करा, अपना झोपड़ी, अपना छोटा सा घर है, हाँ, जो पुराना घर है, टूटा फूटा घर है, वो घर में जाके थोड़ा सा साफ सफाई करके वहां थोड़ी देर बैठ के वो आता था। उसका मालिक परेशान, तू यहाँ क्यों आया, अरे प्रभु आज तो मेरे पास में बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, सब है, लेकिन मेरा जीवन यहाँ से आरंभ हुआ था। हाँ, मैं यहाँ से, मैं इसलिए मैं ये हमेशा मेरे मेरे से आगे जो बड़े हुए हैं मैं उन लोगों को नहीं देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, मैं कहाँ से आया था, मेरे को आनंद होता है, भगवान ने मेरे को इतना सब कुछ दिया, झोपड़ी से आज मेरे को यहाँ से यहाँ बना दिया, मैं उसमें खुश हूँ। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, और ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, एडवर्टाइजमेंट भी ऐसा घुसाते हैं हमारे दिमाग माइंड में कि हम लोग सिर्फ यस और चाहिए और चाहिए और चाहिए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वो थोड़े की जरूरत पूरी नहीं होती, हम लोग वो लोक में, वैकुंठ लोक में जाते ही नहीं, भक्ति करते नहीं।
तो इसलिए हमको तड़पना चाहिए। क्या तड़पना चाहिए? ये झूठी प्रतिष्ठा में नहीं रहना। मेरा मेरा जिसको हम मेरा बोल रहे, एक दिन हमको छोड़ के चले जाएंगे। ये थोड़ा समझना है। सच्चा रिश्ता क्या है फिर? प्रभु जी आप तो बोल दिए झूठा रिश्ता, तो सच्चा रिश्ता सिर्फ मेरे प्रभु है। जो हम लोग कहानी देखे ना, चार राजा के 4 पत्नियों में पहली पत्नी, तो वो हमेशा हमारा साथ नहीं छोड़ते परमात्मा। चाहे ये यहाँ पे भी रहेंगे, भगवत धाम में वो तो वहीं है, वहां पे लीला है, वहां पे वो सच्चा रिश्ता है। अब भगवान बोल रहे हैं ना, बेटा मेरा जो धाम है, तुम लोग सब मेरे धाम में आ रहे हो ना, मेरा धाम कैसा है? सबको भी डाउट आना चाहिए ना, भगवान का धाम कैसा रहता, हम वहां जाके क्या करेंगे? अब कितना अच्छा श्लोक आपके सामने आ रहा है। ना तद भासयतो सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम तद्धामा परमम नमा। भगवान बोल रहे हैं ना, मेरे गोलोक में अगर जो लोग तुम लोग आएंगे, मैं तुमको इनविटेशन दे रहा हूँ भगवत गीता के माध्यम से, अगर तुम मेरे धाम में आएंगे तो पहले ही मैं बता रहा हूँ, मेरा धाम में जो वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा प्रकाशित नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की वहां आवश्यकता नहीं है प्रकाश के लिए, ना तो बिजली की ना तो अग्नि की। और जो लोग वो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं जैसा हीरा स्वयं प्रकाश है, यह स्वयं ग्लो होते जाता है, वैसा भगवान का धाम कंटिन्यूअसली व्हाट स्वयं प्रकाशित है। तो मेरा धाम वहां तुम आ गए, वहां पे रात नहीं होती, रात में तुम डरते हो, तुम्हारा हाथ तुमको नहीं दिखता और तुम समझ रहे हो मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूं, इसलिए वो धाम में आ जाओ जो धाम में रात नहीं, हमेशा स्वयं प्रकाशमान रहता। और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से नहीं आते हैं। कितना अच्छा भगवान उनके धाम के बारे में बोल रहे। जनरली हम लोग बोलते मेरा घर ना फलाने दिल्ली में, फलाने यहाँ पे है, फलाने बिहार में है। प्रभु जी कभी आइए, मैं मध्य प्रदेश में, मेरा घर यहाँ पे रोड बस स्टैंड के बाजू है, बड़ा कोई भी पूछो। अब वो बोल रहे उनके घर के बारे में बता रहे, देख बेटा मेरा घर इतना है, तू एक बार आ गया ना मैं तेरे को नहीं छोड़ता हूँ। वहां बिजली की किसकी भी ऐसा बोला गया हमको, ब्रह्म संहिता में बोले कितने की सुरभि गाय है गोलोक में, कितने की कल्प वृक्ष है, आपकी जस्ट इच्छा है कि मेरे को ये खाना है, यस वो वृक्ष से आपको आपकी कामनाएं सब पूरी हो जाती। और आपको दूध, यस सुरभि गाय से भी, जैसा यहाँ पे कामधेनु बोला गया था, वो वैसा सुरभि गायां हजारों लाखों हैं वहां पे जस्ट आपकी कामना जो है पूछ लो, आपको सब चीज दे देंगे। वो धाम है, वो धाम है। और वहां पे बाल सफेद होना, आंख नहीं दिखना, बूढ़े हो जाना, बीमारी आना नहीं। तो भगवान ऑलरेडी समझा दिए, मेरे धाम में आ जाओ ना, प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे हम क्या कर सकते हैं? भगवान की लीलाएं, भगवान आज भी गोपियों के संग में यस ना नृत्य कर रहे हैं, भगवान माधुरी यस वहां पे वो मुरली बजा रहे हैं, तो हम भी वो भगवान की सेवा में डूब जा सकते हैं। ये वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं मैं तो जंगल में जाऊंगा तपस्या करूंगा, नहीं। तपस्या देखो, विश्वामित्र तपस्या करने चले गए योगी बनने, लेकिन जैसे ही मेनका दिख गई, छन 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 आई लव यू फिनिश्ड, विश्वामित्र चले गए। सौबरी मुनि का क्या हुआ? पतन हो गया पानी में, इतनी तपस्या करने लगे। यस हाँ, तपस्या जैसे ही दो मछलियां संभोग करने देख लिए, वो देख लेके जैसे ही उनकी दृष्टि उस पर पड़ गई, देन उनका पतन हो गया, वो भी चलने गए, नहीं मैं भी अब क्या करूंगा, गृहस्थ जीवन में आ जाऊंगा। तो हमको ये समझना चाहिए, भगवान की सेवा जितना हम करेंगे, भगवान का नाम जितना हम लेते जाएंगे, उतना हम भगवान से जुड़ जाते। क्यों? भगवत धाम में वो बुला रहे हैं, चले जाते हम। ये है रियल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखो, भगवान बोल रहे हैं तुम लोग कौन है मालूम? तुम सब लोग कौन है? मेरे अंश हो। अच्छा, कहाँ पे बताया गया प्रभु? मैं नहीं मानूंगा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये श्लोकों को पी लेना चाहिए पूरी तरह से। छोटा अध्याय है, सब लोग याद करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं भगवान? तुम सब मेरे से पराये नहीं हो, तुम मेरे अपने हो, तुम लोग मेरे अपने अंश हो। कहां पे बोले? इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है।
हाँ, जैसा एक समुद्र के बिंदु, कोई डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन वैसा ही हम लोग भगवान के अंश है। समुद्र में से जो बूंद का पानी निकालते वो ट्रांसपेरेंट, वो नील भी, अगर ये नमक का है वो भी नमक का है। हाँ, वैसा ये दोनों में वैसा ही हम सब भगवान के अंश है। और देखो बद्ध जीवन के कारण, 6 इंद्रियों के कारण, 6 इंद्रियां यानी मन भी आ गया है। 5 इंद्रियां तो मालूम प्रभु जी, लेकिन 6 क्या है? मन। ये मन की मांगे पूरी करो के चक्कर में इंद्रियां क्या कर रही है? चलो आज एंजॉय। अजामिल की भी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं थी, वैश्या को देखा, आई लव यू, फाइनली उसका पतन हो रहा था, लेकिन भगवान का नाम लेके बच गया। जड़ भरत की भी इंद्रियां, वो कहा अपनी आंखों से देखा, हिरण का क्या होगा। अरे उसको ये विश्वास चले गया, मैं तो सोना चांदी प्रॉपर्टी बच्चे बीवी सबको छोड़ के आ गया भक्ति करके भगवत धाम जाने। वो क्या समझने लगा, हिरण को कौन देखेंगे, सब सृष्टि को जीव को देखने वाले कौन है? भगवान है। वो भूल गया। तो इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, हमारा भी पतन होगा, जिसमें मन भी ऐड हो गया है। कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। अब ये श्लोक हमारे जीवन में आ गया प्रभु जी। अब तो हमको और इंटरेस्ट आ गया जीवन में, क्योंकि भगवान स्वयं बोल दिए हम तो भगवान के अंश है। ठीक है ना? अब देखो, अब और एक कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो और 8वां श्लोक तक ही आए हम लोग, अभी तक इतना हमको नॉलेज मिल गया है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतिश्वरः। क्या बोल रहे हैं? इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि में को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को लेके जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर। हम लोग कैसा एक शरीर से दूसरे शरीर, एक वो शरीर से और एक शरीर, वो शरीर से और एक शरीर, कैसा जा रहे हैं? यस, जैसा वायु हवा हवा कभी अच्छा सा वट गंध को यहाँ से वहां पे लेके जाती है, वैसे ही ये सुगंध को यहाँ से वहां पे जैसा लेके जा रही है वायु, वैसा हमारा शरीर भी कभी कुत्ते का बना, कभी बिल्ली का बना, कभी तितली का बना। ज्यादा हम नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखेंगे देखेंगे देखेंगे। प्रभु जी, एक जना वाइल्ड मैन रहता, वो सांपों को खा लेता, ये खाता, कल के दिन तुम भी वही बन जाएंगे। क्यों? ना तो डिस्कवरी देखना, ना तो नेशनल चैनल देखना, सिर्फ चैनल देखना तो सिर्फ कृष्णा चैनल। एक ही हमारे चलते जाना, आंख बंद करे तो भी वही चलना, आंख खोले तो भी वही चलना। बस क्यों? वो बोल रहे हैं मन मनावो मत भक्तो, मेरा चिंता कर ले, मेरे को नमस्कार कर, मेरे धाम में आ जा। कंडीशन लगा दिए वो। हाँ, अब देखो, स्तोत्रम चक्षुः स्पर्शानाम च रसनम ग्रहणम एव च। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार दूसरा स्थूल धारण करके नेक्स्ट शरीर मिलता हमको। कौन सा शरीर मिलता? जीव के विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा इंद्रिय स्पर्श, ये सब होते हैं। अगर आप आपके इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करे, मन को कंट्रोल नहीं करे, फिर से आपको जन्म मिलता। जैसा वायु के बारे में अभी एग्जांपल दिए, तो फिर ये और एक योनि में हाथी बन गए, स्पेशल कान, नाक स्पेशल, यस सुअर बन गए, नाक स्पेशल, यस त्वचा स्पेशल, सब चीज स्पेशल स्पेशल स्पेशल। तो भगवान बोल रहे मत करो ऐसा, मत करो, ना इंद्रियों के चक्कर में मत फंसो। और क्या बोल रहे? ये इतना अच्छा श्लोक है, देखो, उत्क्रमंतम स्थितम वापि भुंजानाम वापु गुणान्विताम विमूढ़ नापु। विमूढ़ा बोल रहे हैं, विमूढ़ा नापु नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। चक्षुषा यानी आंख। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं, ये लोग मूढ़ है, ना तो समझ पाते हैं जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग रहा है। अगर हम लोग कोई अगर पैसा कमा रहा, सिर्फ बिजनेस में 24 घंटे क्या कर रहा? पैसा 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 पैसा, शेयर्स में लगा रहे, वहां लगा रहे, पैसा 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 पैसा। और कोई लोग नाम 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 नाम, मैं जी रहा हूं क्यों? नाम आना, लोगों की समाज की सेवा करना, नाम कमाना नाम कमाना। उसको जाके अगर हम बोले भैया तू भक्ति कर ले, अरे छोड़ो यार, ये सब हमारे पास में समय नहीं है, व्हाट्सएप के ग्रुप में जूम में आना, इस्कॉन मंगलूर वाले, ये सब हमसे नहीं होता, ये सब क्या है? मिथ है, वो छोड़ देते। एक्चुअली भगवान क्या बोल रहे हैं? ऐसे लोगों को क्या टाइटल दिए? मूढ़ा, यानी मूर्ख है। वो नहीं समझ पाते कि हमारा शरीर त्यागने के बाद में फिर से हमको यहाँ पे कोई ना कोई, या तो नरक जाएंगे, या तो स्वर्ग जाएंगे, या तो कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे। वो नहीं समझ पाते।
ना ही वो समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर को भोग कर रहा है। हम लोग प्रकृति के गुणों में बंधे हुए हैं। कल बोला, परसों बोला, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण वाला तो बोलता मैं एंजॉय, रजोगुण वाला बोलता वो बंध गया क्यों, पैसा कमाने, सतोगुण वाला बोलता अच्छे कर्म करूंगा स्वर्ग जाऊंगा। सब लोग बंधन में है, वो नहीं समझ पाता। लेकिन भगवान बोल दिए, लेकिन जिसकी आंख ज्ञान से प्रकाशित है, जिसको ज्ञान है, ये रियल ज्ञान क्या है, सब तुम लोग ममैवांशो जीवलोके, तुम सब मेरे अंश हो। मेरा ना तद भाषयते सूर्यो, वहां पे आ जाओ जहां पे मेरा धाम है ना, प्लीज आ जाओ ना। तुम लोग मेरे ही है तो मेरे पास में क्यों नहीं आ रहे हो। हमारे पिताजी जैसा अब्रॉड में बच्चा गया तड़पते हैं, मेरा बच्चा नहीं आ रहा, नौकरी कर लिया, शादी कर लिया, बच्चों को जन्म दे रहा, वैसा वो बोल रहे हैं मेरे धाम में आजा बेटा, मेरा पुराना घर है, लेकिन ये तेरा जो घर है टेम्पररी, थोड़ा सा भूकंप आएगा टूट जाएगा, मेरा धाम वैसा नहीं है, आजा आजा आजा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा एक मैकेनिक क्या करता है, मैकेनिक को गाड़ी के बारे में मालूम होता है क्या पे प्रॉब्लम है। अगर हम लोग गाड़ी खराब हो गई, बीच रास्ते में कार का बानेट खोलेंगे तो सब वायर कितने कंफ्यूज हो गए, कौन सा कहाँ लगाना नहीं मालूम। लेकिन जिसको ज्ञान रहता वो क्या करता, अरे नहीं ये एक वायर ऐसा ज्वाइंट कर दिए, गाड़ी स्टार्ट। वैसा जिसको ज्ञान की चक्षु ज्ञान रहता वो भगवत धाम जाता। जिसके पास में ज्ञान नहीं रहता वो तो समझता मैं तो एंजॉय करने आया हूँ। और यतंत योगिना चैनम पश्यांति आत्मनि अवस्थिताम। यतंतो ठीक है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्ति प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकता है। योगी जन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिए ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं क्या, ये तो कि हम लोग भगवान के अंश है, भगवत धाम जाना है। और लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हुए और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख सकते। अगर आपको, आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो, आप आत्मा भगवान के अंश हो, जिसका ये विकसित नहीं हुआ है ये ज्ञान, तो वो लोग भ्रम में जीते हैं। वो लोग ऐसे ही जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फंसते 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 जाते हैं। लेकिन भगवत धाम वापस नहीं आते हैं। साइंटिस्ट बोलते हैं हमको, क्या बोलते हैं, देखो धरती घूम रही है, एर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, प्लैनेट्स आर आल्सो प्लूटो मार्स, ऐसे सब नॉलेज देते हैं, किताबों में बड़ी बड़ी लिखा हुआ रहता है। लेकिन वो कौन घुमा रहे ये धरती को आकाश में, वट सूरज मंडल, सूर्य मंडल के बारे में जो हम लोग बोलते ना, ये जितने भी ग्रह है कैसा घूम रहे, भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, ये नॉलेज दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, गम अविश्या च भूतानि धारयामी अहमोजसा पुष्णामि। क्या बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ मेरी शक्ति से, मेरी शक्ति कृष्ण भगवान की शक्ति से। सारे लोग अपने कक्षा में स्थित है। धरती भी ऐसा घूम रही है 24 घंटे में एक बार। अगर थोड़ा धरती फास्ट घूम गई तो हम लोग, इतनी अग्नि प्रकट होंगी हम भस्म हो जाएंगे। अगर धरती धीरा घूमने लग गई, जो फास्ट अभी घूम रही है, थोड़ा हल्लू से घूमने लग गई, तो हम ठंड के मारे अकड़ जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो स्पीड कौन मेंटेन करा रहे, भगवान। और क्या बोल रहे, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ। हम लोग वनस्पतियां जो भी हम लोग खा रहे हैं चंद्रमा के कारण, बोल रहे हैं मैं तुमको ये प्रदान कर रहा हूँ, क्यों डर रहे हो। और देखो कितना अच्छा श्लोका है। हम लोग देखो महाभारत में भगवान कितने, भगवान सूर्य भगवान को बोल दिए थोड़ी देर के लिए तुम क्या करो, अंधेरा हो जाना। अंधेरा हो जाना तो क्या हो गया, सूर्य चंद्र जब जयद्रथ को मारने के लिए जाना था तो क्या हो गया, जय अंधेरा कर दिए, अंधेरा कर दिए। तो इसका समझना चाहिए, ये सब हमको मालूम है, फिर भी हम ज्ञान से नहीं देखते हैं। ज्ञान चक्षुहा वो नहीं है हमारे पास में। हम लोग जस्ट अपना अपना मेरी मर्जी, मैं बोल रहा हूँ ना यही करेक्ट है, ये धारणा, ये विचारधारा को छोड़ना है। और भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे पास में अहम वैवस्वनरो भूत्वा प्राणिनाम देहम अस्थिरः प्राणपाना संयुक्त पश्यामि अन्नम चक्षुर चतुर्विधाम। क्या बोल रहे हैं, मैं समस्त जीवों के शरीर में जठराग्नि, जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन अग्नि, ने तो वो मैं हूँ। जो आपके शरीर में जो भी आप खा रहे हैं ना, उसको जीर्ण हो रहा है, किस कारण, वो अग्नि, जिसको जठराग्नि बोलो यानी तो वट पाचन अग्नि बोलो, जो भी अग्नि बोलो, वो पेट में जो आपके साथ में जो शरीर में अग्नि बन के मैं वो क्रिया कर रहा हूँ, वो मैं हूँ। आप जो भी खा रहे हो, अलग अलग चीज, तरल चीज खाएंगे, ये खाएंगे, यानी कुछ जो भी रस
रस के खाएंगे जो भी, तो वो श्वास प्रवास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न, अलग अलग प्रकार के ऐसे अन्न होते हैं ना, वह सब मैं खा रहा हूँ। तो ये हमको समझना चाहिए। अगर समझो थोड़ी देर के लिए, अगर ये अग्नि ठंडी हो गई है ना, इसका मतलब हमको क्या हो गया, बीमारी आ गई। हाँ, हम लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, प्रभु जी ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा। तो इसलिए ही जब तक अगर हम लोग भगवान के बारे में ये नहीं समझे, भगवान हमारे अपने हैं, तब तक हम लोग क्या करेंगे कि वहां से हम भगवान को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बार बार कितना अच्छा कनेक्शन दे रहे हैं। अब और देखो क्या बोल रहे हैं, सब लोग अनम्यूट करो, सब लोग, मैं ये एक श्लोक आप हम सब लोग पढ़ेंगे आज। सब लोग अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाहं हरि सर्वस्य चाह इति चित्ते विष्णु। सब लोग ऐसा नहीं करना, सब लोग अनम्यूट करना, एट ए टाइम मैं जैसे ही रोकूंगा आप लोग बोलना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्वस्य चाह इति चित्ते विष्णु। माता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा, मातः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदांत कृद्वेद विद एव चाहम। इतना अच्छा श्लोका है। भगवान बोल रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं कहाँ पे रहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, सब जीवों के हृदय में मैं हूँ, डरो मत। और मुझसे ही स्मृति, आपको जो याद करने मैं सब याद रख रहा हूँ, तो ये याद करने का कारण कौन है, मैं हूँ। और ज्ञान, आपको जो भी ज्ञान आ रहा है वो मेरे ही कारण आ रहा है। अगर आप भूल जा रहे हो, बच्चों को मारते तू भूल रहा है, वो तो भगवान का ही कारण। भगवान बोल रहे हैं तुमको अगर भूलने की कोई बीमारी है वो समझो, तुमको अगर याददाश्त भी हो रही है वो मेरे कारण, ज्ञान भी है मेरे कारण, भूल रहे हैं भी मेरे कारण। और मेरे ईशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म वेद। रामचंद्र शुक्ला प्रभु दया करो हम पे, ये आप बीच में अनम्यूट मत करो। ठीक है, मैं इसलिए विकल्प निकालता हूँ, विकल्प रहने देता हूँ तो ऐसा गड़बड़ हो जाता है, तो मेरा वो कनेक्टिविटी चले जाता है। तो ठीक है, जब हम लोग ये सुन रहे हैं तो इस पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमको दूसरे दूसरे कार्य है, लेकिन रिक्वेस्ट है थोड़ी देर के लिए क्लास खत्म हो जाती है और एक 5 मिनट के अंदर मैं क्लास खत्म कर दूंगा। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों को जानने वाला हूँ। अगर आपको कुछ भी चीज जानने वाले हैं तो भगवान बोल रहे हैं मैं हूँ। आपको कोई चीज भी अगर जानना है, मेरे को समझो, मैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, तुम्हारे हृदय में मैं क्या हूँ, यस, ये परमात्मा बन के मैं हूँ। क्यों हम दूसरे जीवों को, किसको हम रुला रहे हैं, किसको तकलीफ दे रहे हैं, नहीं, इसको अगर रुला रहे हैं, किसी को तकलीफ से कुछ बातें बोल रहे हैं, उसके अंदर परमात्मा है, वो भी तकलीफ में आएंगे। तो इसलिए कोशिश करना, अवॉइड करना, जितना हो सका उन लोगों को ये सब नहीं करना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जब हम लोग को ये ज्ञान आ जाएगा, क्या ये सब भगवान के ही अंश है, देन ओनली हम भगवत धाम के बारे में विचार कर सकते हैं, भगवत धाम में जान सकते हैं, वरना ऐसे ही लड़ते 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 जाएंगे। 2 श्लोक है अभी, समय का अभाव है, लिख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया, जो जीव 2 प्रकार के होते हैं, जो टेम्पररी है और परमानेंट है, च्युत्य और अच्युत्य। क्या बोले हैं ये जीव के बारे में, भौतिक भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर यानी च्युतिया यानी मैंने जन्म 6 प्रकार के मैं बताया ना, 6 प्रकार के चेंजेस होते हैं हर इंसान में। जन्म लेता है, थोड़ा बढ़ता है, बड़े बाद में कुछ समय तक वैसा ही रहता है, फिर पदार्थ उत्पन्न करता है यानी बच्चों को जन्म देता है, फाइनली जब उसका शरीर छिन्न हो जाता है, 5वीं अवस्था, देन 6वीं अवस्था, मर जाता है। तो ये सब, ये 6 अवस्थाएं यहाँ पर है भौतिक जगत में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम लोग भगवान के वैसा बन जाते हैं, एंजॉय करते हैं वहां पे। यस, हमारे को बुढ़ापा नहीं आता, कुछ भी नहीं, भगवान की सेवा, यहाँ पे भी भगवान के दास है, वहां पे भी भगवान की सेवा, कोई भी सेवा हमको मिली, हम लोग रेडी रहते हैं, हम लोग रेडी रहते हैं सेवा करने, क्योंकि हमको आनंद मिलता है। ऐसा हम भाई वहां पे बता दिया गया। और क्या बताया गया
और 17 क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया, इन दोनों का अस्तित्व एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो एक भगवान स्वयं बोल रहे हैं ये सब से हटके मैं एक अविनाशी पुरुष हूँ, वो मेरे बारे में जानो। मैं हर एक लोक में आऊंगा, मेरे को जब समय राजा हूँ, मैं कौन से भी लोक में कभी भी आऊंगा, आके मेरी मर्जी। वैसा है वो अविनाशी है। हम लोग जैसा, अब देखो हम लोग कभी भी कृष्ण भगवान से कंपेयर नहीं करना। एक लोग बोलते हैं ना, नहीं नहीं कृष्ण भगवान रासलीला रहे, कृष्ण भगवान 16,108 रानियों के को महल दे दिए, 16,000 रानियों के साथ में एट ए टाइम अपने आप को बांट लिए, वहां पे रहते थे। कृष्ण भगवान जब गोवर्धन भी पर्वत उठाए, तुम भी उठा लो, मर जाएंगे। ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। भगवान का अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना। वो जो करे मैं भी करूंगा, मर जाएंगे। वैसे थोड़ा सा पत्थर उठाए तो भी मर जाएंगे हम लोग। वो तो 22 किलोमीटर का गोवर्धन पर्वत उठा दिया। अभी तो जब तो और बड़ा था, अभी तो 22-24 किलोमीटर ऐसा है, तो समझना चाहिए। और देखो क्या बोल रहे हैं कि अभी जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये अर्जुन, यस्मात् का क्षरम अतितो अहम, क्या बोल रहे हैं, चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और सर्वश्रेष्ठ हूँ, और अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। कोई स्त्री नहीं है जिनके पीछे हम लोग शक्ति है किधर भी मत जाओ, परम पुरुष के रूप में मैं शक्तिमान के पास में जाओ, शक्तिमान से ही शक्ति निकली है। हम लोग शक्ति के उपासक नहीं, भगवान बोल रहे हैं परम पुरुष मैं हूँ। देखो जब ब्रह्मा जी को जन्म दिया, ब्रह्मा जी जब कमल पुत्र पे वो आए हैं, जो जन्म दिए विष्णु भगवान, तो क्या किसी स्त्री का हेल्प लेके करे? भगवान को ऐसा कोई हेल्प, भगवान को कोई किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। भगवान जैसे अपनी मर्जी है तो सब कुछ कर देंगे। ये विश्वास, ये जो हो है वही मैं बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हमारे पास में वो विश्वास नहीं रहता है। और क्या बोल रहे हैं, अतएव मैं इस जगत में वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ, भगवान बता दिए। एंड फाइनली लास्ट श्लोका क्या बोल गए हैं, दो श्लोक में खत्म हो जा रहा है अध्याय। यो मामेवं सम्मूढ़ो ज्ञानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। क्या बोल रहे हैं, जो कोई भी संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूजा भक्ति में रेडी रत रहता है, जो मेरे को समझ गया ना। मैं, तुम लोग मेरे अंश हो। समुद्र के बारे में हम समझ गए कि मैं तो समुद्र का एक छोटा सा बूंद हूँ, तो हम लोग रेडी रहते हैं। हम भी मच्छी समुद्र की मच्छी है, तो मच्छी तड़पती है मेरे समुद्र में जाने के लिए। वैसा ही हमको मालूम हो गया भगवान सब कुछ है, तो हम भी क्या करते हैं, तड़पते हैं, हे भगवान मैं तुम्हारे वैकुंठ में आऊंगी, प्लीज मेरे को आने दो। ये भावना आनी चाहिए। ये भावना जब तक नहीं आएंगी हम लोग यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया, हर वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है, यस पूरी तरह से भक्ति में रत रहता है, उसको ज्ञान मालूम हो गया कि मैं सब भगवान के अंश है। अब लास्ट भगवान का श्लोका क्या बता रहा है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मयानघ। भगवान बोल रहे हैं अब तक जो मैं श्लोका है बताया ना, ये हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्तांश है। ये जो अभी तक तुमको मैं रिवील किया ना, तिजोरी में रखा हुआ नॉलेज है कि सब तुम लोग मेरे अंश है, मेरा धाम ऐसा है, तुम लोग को मेरे धाम में मैं परम पुरुष हूँ, मेरे पास में आ जाओ। वो धाम में तुम्हारा शरीर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, यहाँ पे तो च्युत्य है, वहां पे अच्युत्य है। वो भगवान इतना डिटेल में नॉलेज बताए, क्या नॉलेज बताए, और वो बोल रहे हैं ये जो नॉलेज है कॉन्फिडेंशियल है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तिजोरी में रखा हुआ नॉलेज मैं तुमको रिवील कर रहा हूँ। फिर भी हम ब्रह्म रहते हैं। हमको ये समझना चाहिए भगवान क्यों बोल रहे हैं ये बुद्धिमान, और क्या बोल रहे हैं, जो कोई भी इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसका प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। हमारे जीवन का रियल प्रयास क्या होना चाहिए, भगवान से मिलना, हमारे रियल पति से मिलना। ये एलोपैथी होम्योपैथी ये पतियों से नहीं, वहाँ रियल पति वहां बैठे हुए हैं, उनसे मिलना। उनसे मिलेंगे जिस दिन, देन ओनली वो आनंद में रहेंगे। इसलिए भगवान बोल दिए ये नॉलेज मैं बोल रहा हूँ शाश्वत, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ, एग्जैक्टली 7 बजे से पहले ही मैं मेरी क्लास को एंड कर दिया। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा था, ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट रेज कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। अभी आप अनम्यूट करो जब क्लास चल रही है, जब आप अनम्यूट कर रहे हैं, अब आप अनम्यूट करो माता जी प्रभु जी। कोई भी अगर किसी को डाउट है तो, नहीं तो यस उदय यादव प्रभु, हरे कृष्णा मनीष प्रभु, उदय यादव प्रभु को एक बार जरा अनम्यूट कर लो। मनीष प्रभु है, ठीक है मैं कर रहा हूँ। उदय यादव प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, उदय प्रभु, अरे सॉरी प्रभु, उदय यादव प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्या डाउट है प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी जब ईश्वर इतने शक्तिमान हैं, हाँ तो उनके जब मंदिरों को तोड़ा जाता है तब वो कुछ क्यों नहीं करते? भगवान महाभारत में क्या करें? भगवान महाभारत में क्या करें? युद्ध अस्त्र शस्त्र उठा के लड़े क्या? भगवान ये नहीं बोले। नहीं। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा काम है युद्ध लड़ना, मेरे लिए लड़ो। मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों का, हम लोगों का काम है भगवान की मंदिर को बचाना, भगवान को देखभाल करना, हमारा काम है। हम भूल गए कि हम भगवान के बच्चे हैं। वो हम समझ रहे हैं हम हमारे ये जो रियल बाबी जो जहाँ से हमारा शरीर का जन्म हुआ, ये माँ बाप ही सब कुछ है। और हाँ ये दादा दादी रियल रियल वो बोल रहे हैं हम बीजा पदा पिता। कल के श्लोक में भी बोले, बार बार बोले मैं माता पिता पितामह तुम्हारा हूँ, तुम मेरा रिश्ता भूल गए हो। एक बार रिश्ता मेरे से जोड़ो। भगवान कभी भी, हमारा काम है कर्म करना, ये नहीं है हम खाली बैठेंगे भगवान आके सब कुछ करेंगे। करेंगे क्या प्रभु? नहीं। वो शास्त्रों में आदेश दे रहे हैं तू मेरा बन जा प्रभु बेटा, मेरे लिए कर्म कर। तो एक बार अगर हमको वो रिश्ता जुड़ जाएंगे, आप भगवान हमारे को अपने हैं दिखने लगेंगे। अब देखो दूसरे दूसरे मैं आप जब ये टॉपिक निकला तो मैं बोलना पड़ रहा है। तो जब दूसरे धर्म वाले दूसरे लोग क्या करते हैं, थोड़ा भी उनके धर्म की बेइज्जती हो गई तो उनको बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? बचपन से सुबह में उठ के वो लोग यस मस्जिद को जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चर्च को जाते हैं, संडे संडे तो जाते हैं। हमारे सनातनिया सोते रहते हैं। पास में मंदिर है, घंटी बजाने के लिए भी आजकल ऑटोमेटिक घंटी बजती है। देखो आप कितनी तकलीफ की बात है, मंदिर को नहीं जाते हैं। और चलो जाएंगे तो हमारे कहने ब्राह्मण जो बैठे हुए हैं वहां पे ये ज्ञान नहीं देते। वो तो सिर्फ कमर्शियल है, ला लो थोड़ा सा पैसा दे दो, हम तुम्हारी मंदिर को आज रात के 11 बजे तक भी खोल के रखेंगे। क्यों? पैसा आ रहा है। अरे आज सोमवार है, चलो आज और देर तक रखो, गिराक बहुत आएगा, मेरे कने बिजनेस बहुत होगा। तो रियल क्या हो रहा है देखो, टूट गया है लिंक। वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं बचपन से तुम्हारे भगवान है, हाँ तुम लोग भगवान के बच्चे हो। वो उनमें वो भावना आ गई है, मैं मेरे जब भगवान है, कोई मेरे भगवान के बारे में आंख उठा के देखेंगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन भगवान के लिए कुछ कर जाऊंगा। हनुमान जी भी क्या करे, जल रहे थे लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो करे, है कि नहीं? उनको मालूम है भगवान को प्रसन्न करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम भूल गए, हमको कहाँ जाना है वो भूल गए। लड़ना करना नहीं है प्रभु जी। अब समझो कोई अगर मंदिर को तोड़ दिया, समझो वो समझ रहा भगवान को मैं मार दिया, भगवान को छोड़, भगवान भाग गए, भगवान चले गए। नहीं, गलत बात है कि हाँ हिंदू का भगवान अलग, मुस्लिम का भगवान अलग, हम जाके मस्जिद तोड़ दिए तो क्या भगवान चले गए? नहीं, ये समझ रहे नहीं हम लोग कॉन्सेप्ट। हर धर्म में भगवान से प्रेम करना बताया गया, हर धर्म में भगवान से प्रेम करना बताया गया। लेकिन लेकिन क्या करेंगे वो लोग गलत गलत रास्ते पे है, लेकिन हम तो भटक रहे हैं। पहले हम अपने माँ बाप को अपना नहीं बोल रहे, दूसरे को बारे में दूसरों को वो अंकल ना वो गलत है। अरे पहले वो माँ बाप में क्या क्या अच्छाई है देखो। माँ बाप क्या कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते। पहले विश्वास ही चले गया प्रभु। उदय प्रभु है कि नहीं? सच्ची बोलो आप, प्रैक्टिकली है ना जो मैं कुछ वो तो नहीं बोल रहा ना। अरे भैया वो सैटरडे संडे हाथ में बाइबल लेके जा रहे हैं और अपना धर्म के बारे में कई गरीब लोगों को नहीं मालूम। भगवत गीता ये है, भगवान ये बोल रहे हैं, वो बोलते हैं थोड़ा सा चावल दे दिए, थोड़ा गरीब लोगों को थोड़ा हेल्प कर देंगे, गांव में सब लोग क्या हो गया, परिवर्तन। क्यों? हम घर में से कभी नहीं निकल रहे, हम हमारे बीवी बच्चे परिवार इसमें व्यस्त है, समय दे सकते फिर भी हम समय नहीं दे रहे। हम बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, सनातन धर्म क्या है, भगवान क्या है, शास्त्रों में क्या बताया गया, भगवत गीता में क्या बताया गया, हम ट्रेनिंग लिए नहीं।
मैं बोला ना जेल का एग्जाम्पल, मेरे पिताजी भी ना जेल में थे, रोटियां खाते थे माँ की, दादाजी भी मस्का लगा के रोटी खाते थे, तू क्यों जेल तोड़ रहा, तू भी ऐसे ही जेल में रह जा। तो ऐसा सब लोग क्या हो गए, भगवान शक्तिमान है, लेकिन हमारे माता द्वारा। पिता का भी दोष है हाँ प्रभु, इसमें, कुछ उनके माता पिता का भी दोष है, वो भी बच्चे को ट्रेंड नहीं करते हैं, कभी मंदिर नहीं ले जाते हैं। यही तो है ना प्रभु, यही तो है ना। सब शास्त्रों को अच्छे से जानना चाहिए। हमारा जीवन का लक्ष्य, आज ये मंदिर देखो प्रभु, ये आज ये जन्म मिला, देन आज तो हम ये हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है, मंदिर हट, मुस्लिम है, मुस्लिम है, मस्जिद तोड़े, मंदिर तोड़े, ये नहीं है रियल। ये हमारे सबका भगवत धाम वापस जाना है, भगवान से प्रेम, भगवान से रिश्ता अगर जोड़ लिए ना, तो भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन भगवान से रिश्ता भूल गए। जाने दो उदय प्रभु, मेरे भाई है, फिर भी जान दो, लड़ रहे, मरने, टूट रहे, टूटने दो, क्योंकि हम भूल गए तुम्हारे से हमारा रिश्ता क्या है कि नहीं? ये है प्रॉब्लम मेरे विचार से। फिर भी मेरे से अगर कुछ गलती हो गई तो माफ करो प्रभु, हरे कृष्ण। क्षमा करो, त्रुटि है कहीं ना कहीं तो सुधारो मेरे को। देवेशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे प्रश्न से पहले ये वाला जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे आदित्य प्रभु जी का, मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना बोलो चाहूंगी। बोलो माता जी, बोधयंता परस्परम करना चाहिए। उदय प्रभु, माता जी कुछ बोल रहे हैं, देखो अपन लोग सुनेंगे माता जी क्या बोलना चाह रहे। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैंने खुद देखा है कि जब किसी जगहों पे श्रद्धा होती है ना, ये जो आपने बोला कि हम कनेक्शन, अगर भगवान कोई मंदिर में ही नहीं है, मंदिर अभी हमें खुद पड़ा ना, वो हमारे हृदय में है। जब अगर हम अपने उन भगवान से कनेक्शन बनाएंगे तो मतलब मेरे खुद के सामने देखी हुई चीज है प्रभु जी की, जब केदारनाथ में पूरा ये फ्लड आया था, पूरा का पूरा शहर एक ऐसे आंखों के सामने हमारे पूरा खत्म हुआ। मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से। पूरा शहर खत्म हुआ था, लेकिन मंदिर की एक ईंट भी नहीं हिली। यस माता जी, यस माता जी। तो वहां जहाँ पे श्रद्धा होती है, या तिरुपति बालाजी है, जगन्नाथपुरी है, वहां पर कितने प्राचीन मंदिर हैं जो कभी वो नहीं हुआ। जब आपका क्योंकि वहां पे लोगों की श्रद्धा है, उस मान रहे हैं उस पावर को। तो जब हम जब कमर्शियल हो जाएंगे मंदिर को लेके, खुद ही कृष्ण जी ने जब उन्हीं के यदुवंशियों को जब उन्होंने कहा था कि जब ये करप्ट हो जाएंगे तो मर जाएंगे, कुछ मैं अपने खुद को लोगों को बचाने नहीं आऊंगा। तो मंदिर को कमर्शियल कर लेंगे, उसको व्यवसाय का एक साधन बना लेंगे कि आओ इतने दान दो, ये करो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो क्यों बचाने आएंगे? उनकी पावर को चैलेंज करने का हमारा कोई वो ही नहीं है। वो अगर वो चाहेंगे तो वो बचाएंगे, लेकिन ऐसी चीजों को वो क्यों बचाएंगे? जी सही बोले माता जी, सही बोले, वेरी एक्सलेंट माता जी। जब ब्राह्मण, ब्राह्मण किसको बोलते हैं? ब्राह्मण, ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण है। तो जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म के बारे में सबको बोलना उनका कर्तव्य है। उन लोग सीमा बना लिए है, नहीं मैं क्या ये नॉलेज सबको स्प्रेड नहीं करूंगा। इसलिए हमारे इस्कॉन में क्या कर रहे हैं, हम सबको गुरु है, गुरु क्या कर रहे हैं, दूसरा जन्म मिलता है कि हरिनाम दीक्षा देते हैं, फिर तीसरा जन्म सबको ब्राह्मण बदल रहे हैं। तो जब ब्राह्मण का काम क्या रहता है, सब ये सबको बताना है, ज्ञान बांटना है, वो है रियल। लेकिन ये आजकल समाज में ये लिंक टूट गया प्रभु, ये लिंक फिर से हम लोग जोड़ रहे हैं। इसलिए हमारे नाम निस्सवरा प्रभु जी बोलो, ऑनलाइन पे सब लोग लगे हुए हैं कि लोग भ्रम में जी रहे हैं, सुख क्या है नहीं मालूम, दुख क्या है नहीं मालूम। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यस प्रभु, माता जी मैया बोलिए माता, आप तो करके वेरी अच्छा, मेरा एक्सलेंट प्रश्न ये, एक्सप्लेनेशन, अच्छा दिखा माता जी को। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा प्रश्न एक्चुअली प्रश्न नहीं है। कल मैं अपनी मम्मी से ये मतलब जो भी हम रोज पढ़ते हैं तो मैं अच्छा डिस्कस कर रही थी। तो अच्छा। मैंने उन्हें बोला कि भक्ति हमें भक्ति करनी चाहिए, जैसे भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें अपना पूरा टाइम उन पे देना चाहिए। और मतलब ठीक है, जो हमने अर्जित कर लिया है सब वो है, अ, संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा जरूरत का सब कर ही लिया है भगवान की कृपा से, तो अब हमें अपना मोस्ट टाइम भक्ति में देना चाहिए। यस तो माता। मेरी मम्मी ने बोला कि तो फिर तो वो तो भगवान तो ये नहीं कह रहे कि अपने कर्म में छोड़ दो। तो मेरा डाउट ये था प्रभु जी कि कर्म मतलब अब उनके हिसाब से कर्म है ऑफिस जाना, काम करना, हम्म प्रॉपर्टी, पैसे, शादी, हम्म बच्चे, ठीक है, उनके वो कर्म है। हम्म लेकिन क्या भक्ति करना कि कोई इंसान अगर रोज सुबह उठ रहा है, हम्म उठ के अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इट्स अ कांस्टेंट फाइट। कोई एक दिन हम्म की लड़ाई नहीं है कि आज जीत गए, कि आज कर लिया कंट्रोल, रोज करना पड़ता है। हम्म और सुबह उठना भी एक अपने आप में चैलेंज है। हम्म अपनी इंद्रियों को वश में करना, या कोई मंत्र उच्चारण करना, या बुक्स पढ़ना,
ये भी तो कर्म ही है ना। तो यस मुझे ये मतलब जब भगवान कह रहे हैं कि कर्म छोड़ने को मैं नहीं कह रहा, तो कौन से कर्म के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम लोग कोई उसमें तो है नहीं, हम लोग कोई अभी युद्ध नहीं लड़ रहे, कोई समाज कल्याण का कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए एक ऑफिस जाना है, पैसे कमाने हैं, अपना कर रहे हैं ना। तो क्या यस वो कर्म छोड़ना भी गलत है? हरी बोल, वेरी एक्सलेंट माता जी। वो अर्जुन भी वही कर रहा था अर्जुन माता जी, हम भी आज युद्ध लड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, कोई किसी को कोई आंसर देना है? आरती माता जी है, राजेश प्रभु, कपिल ग्रोवर प्रभु, महेंद्र प्रताप सिंह प्रभु, इतने लोग हैं, चरण सिंह प्रभु, तमन्ना माता जी, कोई लोग, इतने लोग में से कोई आंसर देंगे माता जी का प्रश्न का? हेमा माता जी भी है, पूनम प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, कोई भी? इतने लोग, स्मृति ईरानी प्रभु, कोई तो अनम्यूट है। डॉक्टर सुशील गुप्ता प्रभु, माता जी का इतना अच्छा प्रश्न है देखो, कि कर्म करना, भगवान क्या करना? जोरावर सिंह प्रभु, इतने लोग हैं। जो तीसरा अध्याय चौथा अध्याय हो गया है। यस आरती माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ ओके माता जी, सॉरी माता जी, एक मिनट। यस बोलिए, क्या टेक अवे है माता जी का प्रश्न का? आप क्या आंसर देंगे, फिर मैं भी बताऊंगा। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, बोलिए। प्रभु जी वैसे तो इतनी अकल है नहीं, मगर जो थोड़ा बहुत मैं बताऊंगी बस उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो चलिए प्रभु माता जी जी। मैं ये, जैसे माता जी ने कहा कि कर्म ही सब कुछ है, मैं ये नहीं कह रही कि कर्म ही सब कुछ है। कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे यहाँ पर धरती पे आए हैं, तो हमें अपने कार्य करने पड़ेंगे, अपने अपने पेट में अपने रोटी डालने के लिए, एक तरीके से जो भाषा में। तो अगर हम वो उस कार्य को भगवान को सेंटर में रखते हुए करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बेटर है। अगर हम सिर्फ वो अपनी कहते हैं ना, अपनी सिर्फ हम अपने भौतिक वस्तुओं के लिए, हम अपने इंद्रियों को करने के लिए हम भोग की कर रहे हैं, तो उसके लिए बेटर नहीं है। अगर हम इस कार्य को हम भगवान को बीच में रखते हुए कर रहे हैं, कि उसमें भगवान को भी खुशी मिलनी चाहिए, और हमारे तो हो ही रहा है पूरा। तो बस प्रभु जी, बस मैं यही कहना हरि चाहती बोल। यस प्रभु, यस जोरावर सिंह प्रभु, आपने अनम्यूट, आपने हैंड रेस किया, बोलिए प्रभु। और चरण सिंह राणा प्रभु, कल ही हम लोग लेवल 2 में डिस्कस करें, आप भी बोल सकते हैं, कल का एग्जाम्पल आज सूटेबल है वो। जोरावर सिंह प्रभु बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था प्रभु जी, क्या कि जो करेंगे? माता जी अभी बताए, हाँ तो जो भी करते हैं और हमारे मन में जो द्वंद्व चलता है वही तो युद्ध है, हाँ। और उस युद्ध को ही जीतना हमारा उद्देश्य है। क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वेरी एक्सलेंट टेक प्रभु जी अवे। मैं यहाँ पे एक बार क्लियर करना चाहूंगी कि मैं हाँ वो नहीं बोल रही कि भगवान, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब बोलता हूँ भगवान माता, कह समझ रहे हैं गया। कि अपना कर्म करो, तो कर्म वो करो, कौन कौन से से कर्म? कर्म के लिए कह रहे हैं? इस माता कर्म जी को अब करना, बिकॉज क्या होता है कि हम लोग, मैं मतलब एक वजह से कोई अगर बहुत, हम लोग ही, मैं भी उनमें से ही थी कुछ समय पहले तक, कि जो लोग पूरे टाइम भक्ति करते हैं, या क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये एस्केपिज्म है यार, ये तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं इसलिए ये कर रहे हैं, अच्छा बोलते हैं ना सर, ये रियलिटी है, लोग बोलते हैं। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि उसमें क्या आनंद है और उसमें क्या नहीं है। तो ये चीज मतलब वो भगवान, मैं उनका भगवान का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहती हूँ कि समझ रहा। वो कौन से कर्म को कह रहे हैं कि ये करो, और कर ये मैं छोड़ने के लिए नहीं कह यस रहा हूँ। डन माता जी। अभी मैं कोई भी हैंड रेस नहीं करे, तो इसका मतलब मैं यहाँ से मैं बोल सकता हूँ। थैंक्स माता जी, वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन। जैसे कि माता जी, अब हमको क्या बताया गया? कर्म नहीं करना है, कर्म योग करना है। कर्म अलग है, कर्म योग अलग है। कर्म शरीर निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना पड़ता, नहीं करना पड़ता क्या? सुबह से लेके अगर शाम तक जी हम जीएंगे कैसा? इवन योगियां भी शरीर को, अगर वो जाएंगे तो फल खाने के लिए कुछ ना कुछ, यही जंगल से ये स्थान से वो स्थान तक तो चलते हुए तो जाएंगे। कर्म जीने के लिए कर्म कर रहे हैं, शरीर से जो भी काम करते हैं वो कर्म कहलाता है। लेकिन हमको भगवान नॉलेज क्या दिए? कर्म योग के बारे में। कर्म करते हुए ऐसा कर्म करो जिससे तुम भगवान से जुड़ सकते। निष्काम कर्म जो बताया गया, ज्यादातर लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं। मैं ये करूंगा मेरे को ये मिलेगा, मैं व्रत करूंगा ये मिलेगा, मैं जॉब जाऊंगा सैलरी मेरे को आएंगी, और वो मैं सैलरी मेरे लिए खर्चा करूंगा। मैं ये जो पैसा आएगा मैं क्या करूंगा? बिल्डिंग बनाऊंगा। आशाएं बहुत सारी, आसक्ति बहुत सारे, मेरे बच्चों, ऐसा हम लोग मेरा 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 बोल के हम कर्म कर रहे हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं?
पलटा दो, आपका विचार पलटा दो, मेरे पे ला दो। कर्म योग, कर्म करो मेरे लिए। युद्ध अर्जुन समझ रहा था, युद्ध उसके लिए लड़ रहा है। मैं अगर लड़ूंगा तो मेरे को ये सब पैसा प्रॉपर्टी मिलेगी, इन लोगों को मैं मार दूंगा तो मेरे को राज्य मिलेगा। ये राज्य क्या काम का, जब ये लोग मेरे लोग मर जाएंगे। वो भी यही भावना में था। तो अर्जुन को समझाए, नहीं मैं बोल रहा हूं तुम कर्म करो, निर्धारित कर्तव्य यानी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। अगर आप टीचर का जॉब कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया सा टीचर का जॉब करो, कौन नहीं बोल रहा है। अगर नहीं आप डॉक्टर का जॉब कर रहे हैं, करो। हाँ, लेकिन आप डॉक्टर का जॉब कर रहे हैं, सडनली आप बोले नहीं मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, फिर कैसा। अगर कोई आर्मी में ज्वाइन हो गए, टेररिस्ट सामने है, मैं उसको नहीं मारूंगा, कैसा। तो एक्चुअली हमको समझना चाहिए, निर्धारित जो कर्म है वो करते हुए भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना है। भगवान, अब समझो हमारा फूलों, एक फूल वाली है, फूल वाली क्या करती, फूल का बिजनेस कर रही है, फूल वाला फूल वाली, चलो थोड़े से फूल भगवान के लिए लगा दो। चलो एक कपड़े का दुकान वाला है, थोड़ा सा वस्त्र भगवान के लिए भी रख दिया। तो यानी हर चीज में क्या करता है वो, जो जो परिस्थिति में है। अगर किसी का बिजनेस नहीं है, जॉब जाते हैं, थोड़ा सा भगवान, अगर मंदिर तो दूर है, मंदिर में हम जा नहीं सकते, प्रभु जी हमारे घर को मंदिर बना लो, अच्छा सा प्रसाद भगवान को चढ़ाओ। हाँ, ये देखो देखो जब हम लोग सूरज की रोशनी मिल रही फ्री में, वो कुछ टैक्स नहीं दे रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, धरती हवा सब चीज हम भगवान का ले रहे हैं। या मामूली थोड़ा सा लाइट जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना बड़ा आता है तो उसको पेमेंट कर रहे हैं। भगवान भी यही बोल रहे हैं, ऐसे कुछ यज्ञ है आपको करना है, ये सब भगवान को रिटर्न करना है। किसकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं हमारा काम। हम हमेशा जो भी जॉब कर रहे हैं, ये जॉब भगवान का दिया हुआ है। ये जॉब आज मैं जो कर रही हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। ये जो सैलरी आएंगी डेफिनेटली भगवान की है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे घर में अच्छा सा मैं प्रसाद बनाऊंगी, जो भी मैं खरीद रही हूँ वेजिटेबल, हमारी भावना कैसा रहना, मेरे ठाकुर जी को लगाऊंगी, ठाकुर जी इसको खाएंगे तो ठाकुर जी को मैं देऊंगी, क्योंकि वो बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो मैं डेफिनेटली भगवान को देऊंगी, मैं खाऊंगी। और भगवान बोले हैं कि ये शरीर जब भगवान, हम ही भगवान के हैं, तो हमसे जो भी कर्म कर रहे हैं तो हम भगवान, हमारी चेतना दो जन्म है, दो रूप है क्या, घर में एक बाहर एक ही तो रूप है, एक ही तो शरीर है, तो एक ही चेतना रहना। अगर हम जॉब भी जा रहे तो जॉब में यही चेतना रहना, भगवान के लीलाओं का स्मरण करना, भगवान क्या करे थे, थोड़ा सा समय मिल गया जॉब में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चलते जाना। क्यों बोले, भगवान बोले सततम कीर्तयन्तो मान, हमेशा मेरा नाम लेते जा बेटा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है गाड़ी पे जा रहे हम। देखो जॉब के लिए जाने के लिए कम से कम 1 घंटा आधा घंटा, कोई बस में कोई कार में जाना, आजकल बाइक पे जाने से बहुत टफ है। कार वाला बहुत हल्लू हल्लू जाता है, जितना हल्लू जाएगा वो क्या सुनेगा, FM सुनेगा, यानी तो कुछ और अनवांटेड लोगों से फोन में घंटा घंटा बात करते हैं हम। जितने भी लोग देख लो 1-1 घंटा लगाते हैं, या तो पुराना जो बीत गया वो बोलते हैं, नहीं तो आने वाला बोलते हैं। क्यों, वहां से टाइम निकालो, भगवान में लगाओ। रास्ते में जा रहे हैं, भगवान की कथाएं सुनो। आप लोग बोलते हैं प्रभु जी यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है, यस, किसी का भी प्रभु जी का रिकॉर्डिंग सुनते जाओ। इससे क्या होता, हमारी चेतना शुद्ध होती। आज हमारी चेतना कैसी है मालूम, मैं कमा रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं ये मेरे लिए भोगूंगा, मैं बड़ा होटल में जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं मेरे बच्चों को मेरे बच्चे मेरा परिवार, ये है। हम हमारे जीवन में, जैसा माताजी बोले, भगवान को सेंटर नहीं बना लिए। जैसे ही इसका मतलब, जब भगवान को सेंटर बना लिए देन हम लोग गृहस्थ जीवन, असल जीवन जी रहे हैं। गृहस्थ में रह के भी भगवान को बढ़िया सा हम लोग भक्ति कर सकते हैं, भगवान को मना सकते हैं, हमारे रूठे हुए ठाकुर को। हम है कि भूल गए वो रिश्ता। हम क्या कर रहे हैं, मैं मेरा चक्कर में क्या कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसकी है मालूम, मेरी है। एक दिन मर जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, नहीं। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, वो बोले हैं कि ये सब चीज का भोक्ता मैं हूं, कोई चीज तुम लेके नहीं जाओगे। जब राजा को पूछा गया, वो मैं कहानी बोला ना, राजा को क्या लेके जाओगे, पत्नी लेके जाओगे, इसको ले नहीं, मैं कुछ भी सुई भी नहीं लेके जा सकता हूँ, क्या मैं नहीं लेके जा सकता हूँ। तो वैसा हम लोग सिर्फ लेके क्या जा सकते हैं, कोई बोलते खाली हाथ आए काली हाथ नहीं जाएंगे। हम लोग अच्छे कर्म बुरे कर्म लेके जाएंगे, साथ में भक्ति अगर करे तो भक्त भगवत धाम जाएंगे। जहां पे समय मिल रहा हम लोग वेस्ट, देखो टीवी जब देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट अननेसेसरी देख रहे, टीवी अननेसेसरी देख रहे,
और लोगों से शिकायत करते रहते हैं। ये बड़े लोग, मेरी बहू ना ऐसा सास के बारे में बहू बोलते रहती है, लिस्ट निकालते जाएंगे 24 घंटे में, कितना समय प्रजल्पा करते हैं। प्रजल्पा यानी व्यर्थ की बातें बातें बातें, लेकिन भगवान का 10 मिनट नहीं निकालते। निकालते क्या? देवेशी माता जी, प्रैक्टिकली सोचना, हम लोगों को जीने के लिए, मेरे को भी जीने के लिए कर्म करना पड़ता। ऐसा नहीं है मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, तो मेरा परिवार का कैसा, लेकिन मेरी चेतना, अगर मैं वहां पे जाऊंगा, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, भगवान को नहीं बोलूंगा, अच्छा भगवान आज आपके दया से ग्राहक आ गया, आपकी दया से मेरे को ये क्लाइंट आ गया, आपकी दया से मेरा अच्छा चल रहा है, आपकी दया, वो तड़पना। आज हम लोग कुछ अच्छा सा खा लिए, अरे भगवान देखो कितना अच्छा टेस्ट इसमें दे दिए, जूस पी लिए, कितना अच्छा टेस्ट है, देखो भगवान की प्रकृति की कितनी हर चीज सुंदर। स्त्री को भी अगर हम देख लिए तो हम ये समझना चाहिए, देखो प्रकृति भगवान कितने सुंदर है, जो ऐसे ऐसे भगवान कितने बड़े हैं, इतने सुंदर। यानी हमारी चेतना दूषित नहीं होना। हम बोलते हैं गोवा गए हम लोग, सिंगापुर वहां गए, यहाँ गए, बड़ा अच्छा सा सीनरी देख रहे हैं, आनंद आना, परमानेंटली याद रखना क्या, अरे कितना अच्छा भगवान बनाए हमारे लिए। तो ये हमारी चेतना क्या हो रही है, गलत नहीं। कभी कभी बादल शाम के टाइम पे ऐसा सीन दिखता है हमको, सूरज वहां से डिब रहा है, हमको इतना आनंद आता है, बोलना कि अरे भैया भगवान देखो हमारे लिए ब्यूटीफुल पिक्चर बना के बता रहे हैं, आनंदार। भगवान को बार बार हम क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, भगवान को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इससे क्या हो गया, सततम कीर्तयन्तो माम। हम गृहस्थ जीवन में रह के भी भगवत धाम जा सकते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है पैसा कमा रहा हूं तो भगवान से भूल जाऊं, है कि नहीं देवशी माता जी? सोचो आप, चेतना को हम शुद्ध रखना, इसका मतलब क्या है, भगवान पे पूरी तरह से आश्रित है हम लोग। जो भी कर रहे हैं भगवान मेरा बुरा नहीं करेंगे, वो तो मेरे सुहृदम सर्वभूतानाम, वो बोले हैं। और ये जो नॉलेज मिलता ना माता जी, बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो बोल रहे हैं कई जन्मों के बाद में वसुदेव सर्वमिति, मेरे बारे में मालूम होता कि मैं सब कुछ हूँ। अब वो नॉलेज आप लोगों को मालूम हो गया गीता इस्कॉन मंगलूर के माध्यम से, तो हम आप लोग को क्या करना चाहिए, जितना जो परिस्थिति में हो भगवान को नहीं भूलना, बस। और ये एक मेरा सिंपल सा है, फिर भी मेरे से कुछ त्रुटि हो गई तो मेरे बेसिकली को सुधारो। प्रभु जी ये बोल रहे हैं भगवान की, अगर आप अपनी जरूरत के लिए जो कर्म कर रहे हो वो त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट जो अपनी नहीं, इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो वो उससे बचने के लिए कर रहा हूँ। हाँ कौन सा भी कर्म करो, लेकिन उसमें हम बैंक के कैशियर बन जाओ, आसक्ति मत बनाओ। बैंक का कैशियर इतना क्या पैसे गिनता गिनता गिनता, मेरा पैसा है समझता, वो नहीं समझता, शाम में छोड़ के चले जाएगा। वैसा ही हम भी, हमारा जीवन है माता जी, हम क्या करना है, हमको ये आसक्ति, मैं कमा रहा हूँ पैसे, ठीक है मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, बच्चों को भी तो देखना है, मेरा परिवार है, मेरे पति है, ये सबको मेरे को देखना है, मेरे को काम कर्म करना है, लेकिन कर्म में ये मेरा 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 बोल के बंधन में आसक्ति इन लोगों पे नहीं रखना, आसक्ति उस पे रखना, ठाकुर पे। उसको क्या करे तो खुशी दे सकते, क्योंकि हम उसके नित्य जीवेर स्वरूप, नित्य होए कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास है, कृष्ण के दास है। बार बार इसको मन को बोले, हमारे को ऐसा शास्त्रों में मेरे आचार्य बोले, मन को बुद्धि को झाड़ू से चप्पल से मारते जाओ मारते जाओ, वो भटकते जाता इधर उधर, मारते जाओ, उसको बोलो नहीं तू तो दास है। जैसे ही हमको ये भावना आ जाएंगी मैं तो सर्वेंट हूँ, तो हम लोग क्या करते, कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, कोई भी नौकरी, हम भगवान का स्मरण थोड़ी देर के लिए भी। हम कल एक माता जी से बात कर रहा था, इतना एकदम ऊंचे लेवल पे आ गए हैं वो लोग, वो क्या बोल रहे हैं, नहीं प्रभु एक सेकंड के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, भगवान के बारे में हम लोग भूलते नहीं। अगर हम बातें भी करेंगे तो महात्मा किसको बोला गया, 6वें अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान बोले महात्मा वो होता है जो हमारे गांधी जी वाला महात्मा नहीं है। आज देखो अच्छे कर्म करने के चक्कर में कोई और बंदूक से लिया मार दिया। महात्मा वो होता है, हमेशा बोलेगा तो मेरे बारे में बोलेगा, सुनेगा तो मेरे बारे में सुनेगा, कुछ कम कर्म करेगा तो मेरे बारे में करेगा, तो वो उसकी चेतना शुद्ध होके वो कहाँ जाएगा, भगवत धाम जाएगा। तो ये रियल इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं है, जो कर्म करना है करो, लेकिन कर्म के उसमें बंद जाना नहीं है। बंद गए तो आप क्या हो गए, कर्म कांड में आ गए हैं। नहीं मैं ये कर रहा हूं सुख मिलेगा, ये मेरे को सुख मिलना, ये कर्म कांडियां हैं। वेदों में भी हम लोग यज्ञ कर रहे, क्यों, स्वर्ग जाऊंगा, स्वर्ग क्यों जाऊंगा, अप्सराओं को वहां से एंजॉय, यहाँ पे भी एंजॉय करते रहता तू, वहां पे भी जाके एंजॉय करता, स्वर्ग में तेरा जीवन ही यही है। तो ये ऐसा, ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। वहाँ भगवान बोले वहां से भी तू गिर जाएगा, स्वच्छिने पुण्य मृत्यु लोकम विशांति। तो हमको तड़पना चाहिए, कर्म करना, लेकिन बंधन में, मकड़ी के जाल में नहीं फंसना।
इसलिए जी। तो ये गुणों के बारे में समझा रहे ना माता जी। हरे जी। कृष्ण। ठीक है हरे माता जी। कृष्णा प्रभु। फिर थैंक भी यू। अगर कुछ अच्छा और किसी का कोई डाउट, आप धीरे धीरे से डाउट्स नहीं है प्रभु जी तो आज स्पेशल क्लास ले लेंगे क्या? बहुत दिन हो गए, 2-3 दिन से मेरे को भी लेवल 2 प्रिपरेशन चल रहा था। अच्छा ठीक है, आज एक स्पेशल क्लास। अच्छा नहीं, एक माता जी पूछ रहे थे चतुर कुमार की कहानी आज डिस्कस करेंगे। चलो चतुर कुमार की कहा, कौन है माता जी जो बोले थे चतुर कुमार की? माता जी है वो? माता जी नहीं है। हाँ कौन है? एक मिनट, मैं सबको आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वो माता जी नहीं है तो मैं कहानी नहीं शेयर करूंगा, वो जब माता जी रहेंगे तो ही बोलूंगा। माता जी कौन है वो? हरे कृष्णा, जो चतुर कुमार की कहानी सुनना चाह रहे थे। इसका आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास में विकल्प दिया गया है। चलो ठीक है, वो माता जी नहीं है शायद, वो बार बार पूछ रहे थे हर क्लास में, प्रभु जी बताइए, प्रभु जी बताइए। आज मैं बोलने के लिए रेडी हूँ, वो माता जी नहीं है। चलो ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल क्लास देखेंगे। जनरली हम लोग बहुत दिन हो गया स्पेशल क्लास नहीं देखे। भगवत गीता को कलयुग में कैसा इम्प्लीमेंट कर सकते वो देखेंगे। ठीक है, एक 10 मिनट की स्पेशल क्लास लेंगे।